हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप कि आप सभी का जो दिन है आज का काफ़ी बढ़िया गया होगा। और यदि आप जिनी सेटअप को यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो दिन है वो बढ़िया जाना चाहिए। और यदि कहीं आपको दिक्कत हुई है या आपको लग रहा है कि डेटा को किस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको आगे जो है काफ़ी अच्छे स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिसको देख के या जिसको समझ के आप अपनी जो जो ट्रेडिंग की जो स्टाइल है, जो डेटा को रीड करने का जो आपका तरीका है, उसको आप समझ सकते हो। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, पहले कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि मैं डेली बेसिस पे यहाँ पर कुछ न कुछ जो है नया आपको ज़रूर सिखाऊँगा। तो यदि बात करें आज के मार्केट की, तो आज का मार्केट यदि मैं बात करूँ, यदि लाइव सेशंस की बात करूँ, तो लाइव सेशंस में हमने जो ट्रेड्स पकड़ा, जिस तरीके से डेटा को इंटरप्रेट किया, वो ट्रेड एक अच्छा जैकपॉट बना। हालाँकि बाद में मार्केट रिवर्स हुआ, तो ये जो रिवर्सल्स हैं इसको कैसे आप समझ सकते हो, कैसे पकड़ सकते हो, कैसे आप इनको भी ट्रेड कर सकते हो, वो उसका जो है छोटा-सा ब्यौरा मैं आपको भी दूँगा। थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन मैं उसकी भी करूँगा कि क्या आप कर सकते थे और क्या आपको नहीं करना चाहिए था। तो चलिए पहले शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि मैं यहाँ पर जो मॉर्निंग में शेयर करता हूँ, जो इनसाइट था वो क्या था आज का। तो यहाँ पर आप ये देखो कि क्या इनसाइट है, आप इसको पढ़ सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी जो है एवरीडे क्लोजिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट व्हिच इज़ गुड। आल्सो लाइक द सेम ओपनिंग हमें दिखने वाली है आज न्यूट्रल टू पॉजिटिव एज़ पर अवर मैजिक कैलकुलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सिखाया है। इट मस्ट ओपन एट 17,365। अभी हम देखेंगे कहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। तो मार्केट जो ओपन हुआ था ऑलमोस्ट इसके आसपास ओपन हुआ था। कहाँ पर हुआ था मार्केट ओपन, विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, 365 के आसपास ओपन होना चाहिए था मार्केट। कहाँ, और जो रेंज थी वो कहाँ थी, 17,344 टू 385। तो बिल्कुल इसके नज़दीक मार्केट ओपन हुआ। तो इतना प्रिडिक्टली आप इसको देख सकते हो, इतना एक्यूरेटली आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो बेसिकली। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है किस तरीके से की कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेटा वी हैव अगेन गुड रेजिस्टेंस एट 17,400 इन ईओडी। मतलब ईओडी में 17,400 का जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग डेटा है। तो एंड इफ मार्केट ओपन्स बिलो 17,400, यानी देन वील सी अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। आप समझ रहे हो ये बात कि यदि 17,400 के नीचे ओपन होता है तो हमें दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू शॉर्ट, यानी आप पुट खरीद सकते हो यहाँ पर। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो एक जो अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने की आई थी हमें यहाँ पे 17,400 के आसपास। ठीक है, 17,400 के नीचे यदि रहता है तो हमें डेफिनेटली जो है शॉर्ट करना चाहिए था। 17,500 को, यदि 17,400 के ऊपर जाता है तो 17,500 को हमें समझना था। तो आपने देखा मार्केट जो आज ओपन हुआ, कहाँ पर हुआ हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, कि 17,400 के बहुत नज़दीक ओपन हुआ। तो वहाँ पर यदि कोई ट्रेड हमारे लिए बन रहा था तो एज़ पर दिस इनसाइट क्या बन रहा था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंट्राडे का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। वो यदि सपोर्ट करता है, यानी राइज और फॉल, तो वो हमें देखना पड़ता है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। कैसे डेटा को हम लोग देखेंगे, हम आगे आने वाली वीडियोज़ में और डिटेलिंग में मैं आपको समझाऊँगा। 17,200 इन सारी कहानी के बाद देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 17,200 हैज़ वेरी गुड सपोर्ट। तो 17,200 का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो स्टे फोकस्ड ऑन इंट्राडे। तो ये आप बहुत क्लियर सा मैसेज है कि 17,200 बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आपको समझना ज़रूरी है कि 17,200 के आसपास यदि मार्केट भटकता भी है तो आपको वहाँ पे चेज़ नहीं करना है। मतलब क्या नहीं करना है, चेज़ नहीं करना है। जनरली क्या होता है, गिर रहा है मार्केट, लोग सोचते हैं कि अब बिल्कुल गिर के खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं न कहीं उसको आके रुकना है। तो कहीं न कहीं रुकना है, तो जो लेवल आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से तो आप एक रिस्क ले सकते हो। मार्केट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क सो दैट यू कैन गेट रिवॉर्ड। तो ये रिस्क हम यहाँ पर बिल्कुल ले सकते थे 17,200 के आसपास कॉल को बाय करने का। और उसके बाद पता है सबको क्या हुआ है। राइट, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया, पूरा ब्यौरा है ये मार्केट का। मैंने सुबह आपको भेजा था, यदि आप देखोगे बिल्कुल मार्केट इसके हिसाब से चला है। और किसी भी दिन आप देख सकते हो मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये था मार्केट। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि यदि आपके पास जीनी सेटअप नहीं है, एंड इफ यू वांट टू गेट इट, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गेट इट। और यदि आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अभी ये कूपन आप इम्प्लीमेंट करना, ईयरली सब्सक्रिप्शन पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो बात करते हैं अब कल के मार्केट की, कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। ठीक है, तो जैसा आपने यहाँ पे देखा, इसके बाद यदि मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सेटअप पे। तो सेटअप पे जैसा मैंने बताया कि 349 के आसपास ओपन हुआ। हमने कहा क्या कहा था, 360 340 के आसपास। कहाँ पे मार्केट ओपन हुआ,
349 तो एक्यूरेटली आप करेक्ट कर पा रहे हो। दूसरा, इसके बाद वो हाई कहाँ बनाया उसने, वो उसके बाद देखो चार्ट पे देखेंगे। चार्ट पे देखो जब मार्केट ओपन हुआ तो ये जो लेवल है 17,381 दिख रहा है आपको, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है, इस टाइम के आसपास, टाइमिंग देखो आप 9:20 के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिला मार्केट। तो ये जो जोन है ये चेज करने वाला जोन नहीं है दोस्तों। ये वाला जोन जो था, हमें क्या था कि हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई यदि 400 से नीचे आता है मार्केट, इफ मार्केट जो ओपन होता है रेंज जो है कहाँ पे ओपन होता है इन एओडी, इफ मार्केट ओपन्स बिलो 17,400 एंड विल सी अगेन गुड अपॉर्चुनिटी। तो मतलब क्या है कि यदि इसके नीचे ओपन रहता है और ऊपर रहता है तो ये 400 का रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहेगा। तो यहाँ से यदि कुछ खरीदना है तो पुट खरीदना था, सीधे धड़ाम गिरा नीचे मार्केट। और ये ट्रेड कहाँ पर आया था, और ये तो हमने लिया ही था ट्रेड। इसके साथ साथ यदि आप जीनी मोड की बात करो, जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि यदि आप इस सेटअप को आपने लिया हुआ है और यदि आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो सिंपली आप इसकी ट्रेड्स को लो। 17,400 पे 9:40 पे एग्जैक्ट आप देखोगे 143 पे दिया था, 183 का टारगेट इसने आराम से पूरा किया। मतलब कहने का ये कि इट्स नॉट एक्चुअली टारगेट, इट इज़ एक्चुअली ये आपको बताता है कि भाई ये यदि स्ट्राइक प्राइस मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट इस डायरेक्शन में जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और इस प्राइस के आसपास मेरा प्राइस बहुत बढ़िया रहेगा, यहाँ से मैं इसमें ट्रेड डेफिनेटली ले सकता हूँ। तो एवरी सिंगल डे आप देखो, मैं 3 दिन से तो मैं ये वीडियो भी आपको शेयर कर रहा हूँ, उससे पहले टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया है। ये चीज़ आपको डेली बेसिस पे एक हिंट तो आपको ऐसा देता है जो काफ़ी कह सकते हैं कि आउट ऑफ 10 7 to 8 ट्रेड आराम से आप यहाँ पे बढ़िया निकाल सकते हो। तो ये चीज़ तो ये हो गया। उसके बाद प्योर सेल ऑन राइज डेटा था, आपने देखा भी कि डेटा किस तरीके से बना। देखो प्योर सेल ऑन राइज में क्या होता है कि जब मार्केट ऑलरेडी नीचे इस तरीके से डेटा बन रहा है, जो प्योर सेल ऑन राइज है। क्या होता है प्योर सेल ऑन राइज, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ लेटर वीडियोस। अभी आप देखो पूरा बेरिश बेरिश करके जो है ये बन रहा है और आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉल राइटर्स बहुत हैवीली एडेड हैं इस जगह पे, पुट राइटर्स बहुत कम हैं। तो मतलब समझो यदि 3 टाइम्स से ज़्यादा हैं तो आप समझो कि वो तो मार्केट को गिराएंगे ही हर एक मूव। अब एक लिमिट होती है। क्या होता है कि मार्केट भी क्या होता है, जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट क्या करता है, आप समझो इस बात को कि मार्केट क्या करेगा कि जब मार्केट एक बार आप ये ऊपर गया यहाँ पे, फिर ये नीचे आएगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपने सेल करा, फिर यहाँ पे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर से आपने यहाँ सेल किया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ये ऊपर जाएगा। इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑन राइज, कि जैसे थोड़ा राइज मिले वहां पे सेल करो, फिर से राइज मिले फिर सेल करो। लेकिन क्या होता है कि ये क्या है एक्चुअली, यदि मैं इसको बताऊं अपनी भाषा में तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर टेस्टिंग। तो वाटर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी को मैं आगे आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि जब ये ऊपर जाता है और यहाँ से नीचे आता है तो एक्चुअली नीचे के लेवल पे आइए कि चेक करता है। जैसे पहले 200 को चेक किया, 200 से ऊपर गया, फिर वो नीचे जनरली नहीं आया। फिर ये 300 के आसपास ये आया, 300 के आसपास पहली बार आया, ये नीचे की तरफ आया। इसने टेस्ट किया कि भाई नीचे तो बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है, नीचे तो बात बनेगी नहीं, चलो ऊपर। फिर से ऊपर गया, फिर ये इसने क्या करा, ऊपर गया, ऊपर देखा कि हर्डल है भाई, डेटा पूरा है तो वो बन रहा है, सेल ऑन राइज बन रहा है डेटा। ऊपर से भी इसको ठोकर मिली, ये ऊपर से भी नीचे आया, फिर से नीचे आया, तो क्या हुआ, सेल ऑन राइज एक बार अपॉर्चुनिटी मिल गई, 2 बार मिल गई, यानी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको मिल गया, एक बार वाटर टेस्ट किया इसने ऊपर की तरफ, बहुत मजबूत मिला, वापस आ गया नीचे। फिर से दोबारा गया, पता करके आया भाई यहाँ पे बहुत टेस्ट था, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर से वो है, फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया। तो अब की बार इसने सोचा कि भाई अभी अब के मुझे फिर से भी नीचे नहीं आना है, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगनेस के साथ जाना पड़ेगा ऊपर। तो जो थर्ड या फोर्थ टाइम जब ये ऊपर की तरफ आया तो ये स्ट्रांगेस्ट वे में आया और इसने पूरा ऊपर ले गया मार्केट को, इसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। तो यदि वाटर टेस्टिंग को आप समझ लोगे कि क्या स्ट्रेटेजी है कि एक बार आया तो डेफिनेटली चांस मिलेगा, 2 बार आया प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी बट चांस मिलने के चांस है, 3 बार आया तो थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा, 4 बार, चौथी बार यदि फिर से ऊपर की तरफ गया सेल ऑन राइज, मतलब देखो सेल ऑन राइज ऐसा नहीं कि बार बार सेल होगा तो जो राइज होगा वहां से सेल करते को पैसा मिलता रहेगा। यदि सेल ऑन राइज हो रही है तो देयर इज अ लिमिट फॉर दैट, तो उस लिमिट को आपको समझना है। यही चीज मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहां 2-3 बार आप देख लो कि ये लेवल बार बार इस लेवल के आसपास आ रहा है, तो मतलब ये है कि यदि अब की बार यहाँ पर आया तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि शायद ये उसको तोड़ दे। और जब ये तीसरी चौथी बार आया तो डेटा आपको यहाँ पे जरूर बताएगा कुछ ना कुछ कि भाई मैं बुलिश हो गया हूँ, अब आप सेल ऑन राइज नहीं करना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, सेल ऑन राइज बिंदास आप कर रहे हो, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तीसरी चौथी बार या तीसरी बार ऐसा डेटा पे या इंडिकेशन मिल गया आपको कि भाई नहीं अभी नहीं करना, तो आपको नहीं करना चाहिए था। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ आपके
चार्ट पे आपको समझ में आएगा, फिर मैं डेटा भी दिखाऊंगा। तो आज का मार्केट समझना जरूरी है दोस्तों, सो दैट कि आप जब आप डेटा के हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो लेट्स गो टू द चार्ट। में पहले से ड्रॉ करके रखा हूं यहाँ पे। आप यहाँ देखो क्या हुआ है कि पहली बार गिरा मार्केट अच्छे से और इसने सपोर्ट लिया और वापस ही ऊपर गया। तो हमें डेटा हमारा क्या था, प्योरली सेल ऑन राइज मैंने भेजा है। मैंने क्या भेजा है यहाँ पे 11 बजे के आसपास, देखो कि प्योरली सेल ऑन राइज है। तो प्योरली सेल ऑन राइज है मतलब कि इस वाले टाइम पे जब ये गया डेटा यहाँ पे, इस जगह भी सेल ऑन राइज था, मतलब यहाँ पे एक पहला मौका मिला, पहला यहाँ से गिरा मार्केट ऑल द वे। लेकिन 200 का मैं आपको बताया था मॉर्निंग में कि स्ट्रांग सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको चैलेंज नहीं लेना है कि 200 को भी तोड़ेगा। हो सकता है तोड़ दे, बट यहाँ पर एक आपको अलर्ट हो जाना है। यदि आपने यहाँ पे पुट खरीदा तो यहाँ पे आपको बुक कर लेना चाहिए, फ्रेश पोजीशन बनाने से पहले सोचना चाहिए डेटा के हिसाब से यदि आप काम कर रहे हो तो यहाँ से पहला हो गया एक, आपने सेल हुआ, यहाँ से ऑलरेडी गिरा, फिर थोड़ा सा राइज हुआ, तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ से नीचे आया ऑल द वे यहाँ पर आया, और उसके बाद देखो कि उसके बाद वापस ये 300 के अराउंड गया। यदि ये वाला पॉइंट आप मार्क करोगे तो 270 280 के आसपास ये बैठा है, तो वहां से फिर से थोड़ा सा इसने मौका दिया प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाने का मौका दिया। फिर यहाँ से ये ऊपर गया ऑलमोस्ट 300 के पास। ये लाइन देखो, ग्रीन वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, तो यहाँ से सेकंड टाइम यहाँ पर आया, मतलब सेकंड टाइम एक इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ऑलमोस्ट 300 के आसपास आके नीचे गिरा। फिर ये थर्ड टाइम यहाँ पर गया, यहाँ से भी आपको एक इसने मौका दिया प्रॉफिट बनाने का। यहाँ पे यदि आपने 301 पे लिया तो यहाँ का लो आराम से 260 के आसपास बना। 40-50 पॉइंट का ट्रेड में आपको 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया हुआ। लेकिन जब ये यहाँ पर आया, ये क्या टाइम है, 14 बजे, 2 बजे के बाद की बात है। 2 बजे के बाद जब ये डेटा यहाँ पे ऊपर गया, तो पहली बात तो ये है कि यहीं पर आपको समझ लेना चाहिए कि भाई ये तो हमें इस वाले रेंज में भी जो है ऊपर की तरफ दिखा रहा है। यदि टेक्निकल हम देख रहे हैं तो ये तो मैं ऑलरेडी दिखा रहा है कि भाई और ऊपर जाना चाहिए मार्केट। दूसरी बात यह है कि डेटा पे क्या कहीं हमें मिला यहाँ पे 2 बजे के बाद, तो आप देख दो हो कहाँ पर हम देख रहे हैं, 2 बजे के बाद हमें देखना है। तो 2 बजे के बाद क्या देख रहे हैं, 14:03। तो यहाँ से लगातार ये देखो डेटा पॉजिटिव 7%, 8%, 33, 40 लगातार आपको पॉजिटिव डेटा बनता हुआ दिख रहा है। इधर क्या हुआ है 2 बजे के आसपास, यहाँ पर देखो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लगातार आप देखो ये इधर से घटते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस साथ में ये जो शॉर्ट टर्म व्यू है, यदि आप इसको नहीं देख रहे हो तो इसको भी देखो। जब लगातार ये सिर्फ बुलिश ही बुलिश आ रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि भाई थोड़ा सा मार्केट शॉर्ट टर्म में टर्न होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद देखो लगातार यहाँ से घटता हो जा रहा है, और सबसे स्ट्रांगनेस जो हमें दिख रही है 331 के आसपास, 20% नेगेटिव। हालांकि उससे पहले हमें दिख रहा है काफी बार नेगेटिव आया, लेकिन ये जो है 14:48 पे, यानी ये जो वैल्यू है 2:48 पे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस से इसने दिखाया। और 2:45 पे हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमें यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग डेटा दिखा। तो 2:48 के आसपास तो ऑलरेडी मार्केट काफ़ी अच्छा मूव कर रहा था, 331 324 के आसपास। तो जब यहाँ पे डेटा पे सपोर्ट मिला तो कितना बड़ा मोमेंटम आया, देखो कि जैसे ही यहाँ 2:30 2:40 के आसपास ये इस वाले, मतलब क्या टाइम है ये देखो क्या आया, 20%, 2:48। तो 2:48 कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे। तो ये इसके बाद जो आया, उसके बाद जो मोमेंट आया, कैसा मोमेंट आया, धड़ाम से मोमेंट आया, बहुत ही बड़ा मोमेंट और अच्छा मोमेंट आया। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मार्केट वहां से ऊपर की तरफ रैली किया है। तो देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे डेटा पे आ गया। लेकिन ये जो 3 मैंने कहानी आपको दिखाई है, क्या है इसका मतलब, आप समझ गए होंगे अभी तक कि भैया पहला टेस्टिंग इसने जो यहाँ से नीचे गिरा, ये आया, यहाँ से इसको ऊपर जाने नहीं दिया, बोला डेटा बहुत स्ट्रांग है, सेल ऑन राइज वाला डेटा है, नहीं जाने देंगे, वापस नीचे आ गया। थोड़ा सा और ट्राई किया, कुछ खास नहीं, तो इसको भी नहीं कंसिडर कर रहे, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक गया। फिर यहाँ से 300 के आसपास ही आया, यहाँ पे भी इसको लगा कि नहीं नहीं जाने देंगे भाई, ऊपर नहीं जाने देंगे, ये फिर से गड़बड़ है। फिर से ये नीचे आ गया, नीचे आया यहाँ तक, फिर से इसने ट्राई करा ऊपर जाने का, फिर से इसको एक झटका मिला यहाँ पे। तो देखो एक बार यहाँ पे टेस्ट हो गया, एक बार यहाँ पे टेस्ट हो गया, एक बार यहाँ पे टेस्ट हो गया। तो अब जब ये जाएगा तो समझो यहाँ पर इसकी पिटाई हुई, यहाँ पर इसकी पिटाई हुई, यहाँ पर इसकी पिटाई हुई। तो अब ये जब जाएगा तो अकेला थोड़ी जाएगा, ये पूरी पलटन के साथ जाएगा। और ये जब गया इस बार तो इसने पूरी फोर्स के साथ गया, और इस बार देखो क्या हुआ। तो दिस इज कॉल्ड वाटर टेस्टिंग। तो यदि आपको ये समझना है कि ये वाटर टेस्टिंग होता क्या है, तो बहुत आने वाले वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या होता है वाटर टेस्टिंग। आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, मार्केट को उस नजरिए से देखना पड़ेगा। दिस कुड बी समथिंग न्यू फॉर यू गाइज, बिकॉज डेटा एनालिसिस ऐसे ही काम करता है, आपको अपना नजरिया चेंज करके देखना पड़ेगा। दिस वीडियोज रादर देन आउटलुक,
मोर ऑन लर्निंग पार्ट, सो दैट आपको डेली बेसिस पे कुछ लर्निंग मिले। कल का आउटलुक तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से ये डेटा सारा काम करता है। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा किस तरीके से आपको यदि डेप्थ में सीखना है तो आपको और इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके अंदर घुसना पड़ेगा, सो दैट आपको समझ में आएगा। जो ऑलरेडी जो जिन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, जिन्होंने 10 आवर्स का जो सेशन इसका अटेंड किया हुआ, उनको ये रिकॉल हो रहा होगा कि मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ, एंड दे कैन इसको अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू दी डेटा पार्ट। तो अभी यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा-सा आप लोगों के लिए अच्छी बात ये रहेगी कि और एक अपडेट है जो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, पहले दिन से ये मेरा चैलेंज है कि जैसे-जैसे इन वीडियोज़ पे 50 लाइक्स मिलते रहेंगे, तो मैं जो है ऐसी वीडियोज़ को कंटिन्यूअसली बनाता रहूँगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको जो एनालिसिस है पसंद आ रहा है और आपको देखने में सही लग रहा है कि हाँ, ये मेरे काम आ सकता है, तो डेफ़िनिटली आप उसको लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं जो लर्निंग शेयर कर रहा हूँ उसको काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, सो दैट आई कैन कीप कंटिन्यू डूइंग दिस, राइट। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नया जो अपडेट है वो ये है कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस तो बनाई ही हैं इन सब के रिलेटेड। बाकी जो सेटअप को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा-सा ईज़ी करने के लिए क्या मैंने करा है कि यहाँ पर एक नया अपडेट देख रहे हो आप, जो आप साइट पर देख रहे होंगे, गाइड करके जो है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज अभी आपको खुलेगा, जहाँ पर निफ्टी डैशबोर्ड, बैंक निफ्टी डैशबोर्ड, ऑप्शन चेन अंडरस्टैंडिंग, इन सब के बारे में आपको डिटेलिंग में इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कैसे आप निफ्टी डैशबोर्ड को पढ़ सकते हो, बैंक निफ्टी डैशबोर्ड को पढ़ सकते हो, ऑप्शन चेन अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हो और किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। इसको जब ओपन करोगे तो इस तरह से पूरा मेन्यू इस तरह से खुलेगा और आपको दिखेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ऐसा कह सकते हैं कि है, और जैसे ही ये रेडी हो जाएगा, आप हालाँकि अभी भी आपको दिखेगा ये, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, बट जैसे-जैसे अपडेट होता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, तो आप जाके यहाँ पर देख सकते हो। तो ये एक अच्छा अपडेट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज़ क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन पे, तो ऑप्शन चेन को हम लोग खोल लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन चेन हमने खोल लिया यहाँ पर, आप ये देख रहे हो ऑप्शन चेन, कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में जनरली होते हैं धमाल, लेकिन आज वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे में ही हमें मिला है बड़ा झटका सा, मार्केट ने ऊपर नीचे बहुत करा। लेकिन अभी आपको समझ में आया होगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमें देखना चाहिए, और इट्स नॉट अ सिंगल डे। मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा तो यू विल कोरिलेट विद दिस। तो अभी यदि मार्केट की बात करें तो बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए कल आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 17,300 अगेन आज एक टग ऑफ वॉर दिख रहा है, फिर से दोबारा से ज़रूर दिख रहा है। लेकिन एक बात हमें दिख रही है, जो कल तक हमें 17,400 पे जो हमें दिख रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, आज वो थोड़ा सा माइल्ड रेजिस्टेंस की तरफ गया है। इसका मतलब क्या है, क्या डेटा पॉजिटिव साइड में जा रहा है? तो जी हाँ, आप देख सकते हो कि जो ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट है वो 68% साइड जो है डेटा पॉजिटिव साइड में है। फिर यहाँ पर आप देखो कि यदि कल का मार्केट, यदि देखो ग्लोबली आपको इंडिकेशन मिलेगा, जो मैजिक कैलकुलेशन है जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, कहाँ मार्केट ओपन होने वाला है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे। लेकिन यदि मैं कल की बात करूँ तो कल यदि मार्केट हमारा 400 से ऊपर ओपन होता है तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 17,500। तो यानी 17,400 से ऊपर जाता है मार्केट, उस केस में हमें क्या करना है कि 17,500 के जितना नज़दीक जाएगा तभी हम शॉर्ट करने का सोचेंगे, अनटिल अनलेस हमें इंट्राडे का जो डेटा है वो काफ़ी बेरिश ना नज़र आता हो। हम एकदम से घबरा के या डर के जो है शॉर्ट नहीं करेंगे तुरंत से तुरंत। लेकिन हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो हमारा सपोर्ट है अभी भी 200 पे तो बरकरार है ही है, 200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट में, साथ साथ 300 का टग ऑफ वॉर है, 400 पे थोड़ा सा माइल्ड, यानी क्या हो रहा है कि डेटा थोड़ा पॉजिटिव की साइड बढ़ रहा है। लेकिन अगेन कल एक्सपायरी है तो इंट्राडे का डेटा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 400 से ऊपर मार्केट ओपन होता है, 500 को दिमाग में रख के ही शॉर्ट करना है कि भाई यदि मेरा जो एरर ऑफ स्कोप है वो कहाँ होना चाहिए, 500 तक, 17,500 तक यदि मार्केट जाता है तो आई शुड बी इन दिस ट्रेड, क्योंकि 17,500 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट में बना हुआ है। साथ के साथ नीचे की तरफ जाता है तो 200 फिर से बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्केट ओपन होगा और थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनी मार्केट में तो 300 भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में बनकर दिखेगा कल के डेट में, यदि ऐसा होता है तो। ठीक है, और इंट्राडे का डेटा यदि सपोर्ट नहीं करता है तो 300 टग ऑफ वॉर कैन बी ब्रेकन, तो 300 ब्रेक होने की
प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ब्रेक भी हो सकता है 300 की तरफ। बट ओवरऑल की यदि बात करें तो जिस हिसाब से डेटा बन रहा है, मार्केट काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन करेक्शंस फिर भी आएँगे। इंट्राडे में ऐसा नहीं होता कि मार्केट बिल्कुल एक तरफा ही जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा आएगा। तो वो जो थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा उसी को कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, कि यहाँ पे आया आपने बेच दिया, यहाँ पे आया खरीद लिया। तो ऐसा करने के लिए आपको डेटा के साथ काम करना पड़ेगा। 400 से ऊपर जाएगा तो आप सेल करना, और यदि इंट्राडे का डेटा नेगेटिव बनता है तो 400 के नज़दीक 430 440 के आसपास से भी आप शॉर्ट कर सकते हो। बाकी मैं सुबह की जो इनसाइट है वहाँ पर शेयर भी करूँगा, तो आप जो है जॉइन करके स्टॉकजिनी का जो एसएलटीपी गोल्ड मेंबरशिप है वहाँ से जाकर आप इसको जो है देख सकते हो कि जो कम्युनिटी सेक्शंस में यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कल बताया, मैं उसमें और भी चीज़ें धीरे-धीरे अपडेट करूँगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि यदि आपको ये समझ में आ रहा है, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको मिले और वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ कि किस तरीके से डेटा के साथ हम लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन नाउ, और हो सकता है आपको सीखने को मिला हो काफ़ी कुछ। और कल देखते हैं मार्केट किस तरीके से रहता है। कल एक नई लर्निंग के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।